एक चिट्ठी जिसकी वजह से इमरान खान का हुआ पतन। एक चिट्ठी जिसके बाद बदली इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स, यानी कि खासतौर से पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इंडिया। एक चिट्ठी जिसके बाद पाकिस्तान और चीन की मीठी दोस्ती में आ गई दरार। अब ये चिट्ठी सबके सामने आ गई। इसका कई बार जिक्र किया पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने, बोला कई केबल्स आए हैं, डोनाल्ड लू ने बोला है, बहुत सारी चीजें बोली गई। लेकिन ये चिट्ठी अब पब्लिक में आई है और इस चिट्ठी को अमेरिका की एक मैगजीन ने निकाला है। ये चिट्ठी आप देख सकते साथ, ये वो केबल है, सीक्रेट केबल है, ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ और लिमिटेड उसके लिए है, सर्कुलेशन के लिए है, जिन जिन के पास जाएगी उसका नाम नीचे है। अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। ये दूसरा पेज, 3 पेज हैं इस चिट्ठी। ये चिट्ठी आप देख सकते हैं कि इस चिट्ठी ऊपर देखें, टॉप सीक्रेट, ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ टॉप पर। ये सीक्रेट चिट्ठी थी। ये चिट्ठी लिखी गई थी अमेरिकन एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अमेरिका ने लिखी थी और अपने ही कंट्री को वापस भेजी थी, जिसको कई लोगों को दिया जाना था, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनके पास ये आई थी चिट्ठी। चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा हुआ, आपको डिटेल से। चिट्ठी में लिखा है कि अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो हमारे दोनों के कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं दोबारा से। इस चिट्ठी के 36 दिन के अंदर इमरान खान को, ये चिट्ठी इतनी पावरफुल चिट्ठी है। पाकिस्तानी एम्बेसडर टू वॉशिंगटन, यानी कि पाकिस्तान के वॉशिंगटन में जो एम्बेसडर थे, उन्होंने जो लिखा था बड़ा चौंका देने वाला। और ये चिट्ठी अब सबके सामने है, पब्लिक में है, हर जगह दिख रही है, अवेलेबल। इस चिट्ठी में ये लिखा था, अंग्रेजी में लिखा, आई थिंक इफ अ नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स ऑल विल बी फॉरगिवन इन वॉशिंगटन। डोनाल्ड लू ने ये बात बोली थी। इस चिट्ठी में कहाँ लिखा है आप ये देख सकते हैं, 3rd पैराग्राफ में ऊपर से 3री लाइन आप देख पा रहे हैं। 3री 4थी लाइन में लिखा है ऑल विल बी फॉरगिवन, यानी कि अगर इमरान खान हटा दिए गए तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। ये सिचुएशन है इसकी चिट्ठी की। इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि आप रशिया से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, चाइना से रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं, हमें ये पसंद है। अच्छा, आगे इमरान खान ने एक लंबे अरसे तक इसको कोट किया कि हम उन्हें हटाने में इन्हीं का हाथ था, अमेरिका का हाथ था, डोनाल्ड लू का हाथ था। किसी ने इमरान खान की बात सुनी नहीं, सुनने के मूड में भी नहीं। इस केबल का नाम केबल, ये केबल्स होते हैं, केबल बोलते हैं, जो एम्बेसी और मिनिस्ट्री के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसे केबल बोलते हैं। साइफर भी बोलते हैं, क्योंकि साइफर कोड वो लैंग्वेज होती है जिसमें ये भेजा जाता है। मतलब अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में ही नहीं लिखा जाता उस चिट्ठी को अंग्रेजी में लिख देंगे एम्बेसडर। एम्बेसडर के पास भी एक साइफर, एक सेक्शन होता है छोटा सा, हर एम्बेसी में होता है। और यहाँ पे अपने कंट्री में भी एक साइफर ब्यूरो होता है। ये लैंग्वेज जैसे लिखा है अमेरिका, तो अमेरिका को वो कोई और वर्ड के नाम से यूज कर लेंगे, लेटेंट कंट्री, समथिंग लाइक दैट, या उसका नाम कर देंगे एलिफेंट कंट्री, है ना, मुखबिर, ऐसा भी कर सकते। और वो वहाँ यहाँ पे वापस चिट्ठी आएगी तो उसको वो मुखबिर वो जानता है, उसके पास भी लेटर। ये हर 3 महीने 6 महीने में लैंग्वेज चेंज होती रहती है, तो इसे साइफर कोड बोलते हैं। केबल जो है, केबल का नाम है केबल I0678। इसके ऊपर सीक्रेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर नो सर्कुलेशन लिखा है। डेट जो है इसकी 2022 की है। मेरे पास जो डिटेल्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। ये सामने से ये प्राइम मिनिस्टर ऊपर, एक तो आप ये देखें सीक्रेट, नो सर्कुलेशन। डेट भी इसकी अवेलेबल है, राइट, नील टू फॉरेन, ये गया है वॉशिंगटन से, और ये फॉरेन इस्लामाबाद, ये है असिस्टेंट। इन्होंने, अच्छा, इसमें कुछ वो ही रह गए। डॉन लिखा है एक जगह पे, डॉन किसको लिखा है, डोनाल्ड लू को। तो कुछ इस चिट्ठी में जो है वो साइफर कोड चल रहा है।
अब साइफर कोड जो होता है वो ऐसे ही होता है, वो इसी काम के लिए होता है कि साइफर कोड में आप भेज दीजिए ताकि कोई और इसको पढ़ ना पाए, डिसाइफर ना कर पाए। हो सकता है केबल्स भी लीक होती हैं, जूलियन असांज ने केबल्स लीक की थी, तो ऐसे ही केबल्स लीक होती हैं। इस केबल में भी ऐसा ही कुछ हुआ, हमारे सामने सब कुछ क्लियर है। इसमें ये इसको पहले सबसे पहले 2022 की ये चिट्ठी, इसको सबसे पहले ड्रॉप साइट न्यूज ने किया था पब्लिक, उसके बाद इसे इंटरसेप्ट लंच में मीटिंग हुई थी, लंच पर मीटिंग हुई थी। ये वॉशिंगटन में जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के असद मजीद खान और यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस जमाने में फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, उनका नाम था डोनाल्ड लू। इन दोनों के बीच में मीटिंग है और इसी का पूरा हवाला दिया गया इस चिट्ठी पे। मैं आपको और इसकी डिटेल्स देता हूं। इस चिट्ठी में कुछ कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हैं कि जो कि हैरान कर देने वाली। कैसे? ये चिट्ठी मेरे पास एक और ये देख सकते हैं चिट्ठी, बड़ा क्लोज में ये चिट्ठी आई है सामने। ये केबल लीक है, इनफैक्ट चिट्ठी तो थी, केबल लीक होकर है। ये उस टाइम पे दी गई थी जिस समय CIA के जो चीफ हैं वो इस्लामाबाद खुद गए थे जून में और उन्होंने जाकर के पाकिस्तानी टेरिटरी में अपने US ड्रोन के लिए बेसिस और इमरान खान का जवाब आया था एब्सोल्युटली नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट से पाकिस्तान की जो हालत खराब हुई थी, अमेरिका चिढ़ गया था। अर्ली 2022 में वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच में कोई रिलेशंस नहीं थे। इनफैक्ट बाइडेन जब से बैठे थे अपनी कुर्सी पे, तभी से बाइडेन इस्लामाबाद यानी कि इमरान खान को एक भी फोन नहीं किया था। मैंने इस बात को कवर भी किया था, एक भी फोन नहीं किया था। ये उस समय की चिट्ठी। उसके बाद इमरान खान जो गए, इमरान खान से वो मांगे गए ड्रोन यूज करने के लिए एयरबेस, और एयरबेस नहीं दिए गए एब्सोल्युटली। इससे अमेरिका और खफा हो गया। उसके बाद रिलेशंस और तब खराब हुए जब इमरान खान रशिया पहुंचे मीटिंग करने के लिए, और उसी दिन पहुंचे जिस दिन वॉर शुरू, मॉस्को की यानी कि रशिया की और यूक्रेन की। इसने और ज्यादा अमेरिका को नाराज कर दिया। साथ में ये भी कि पाकिस्तान ने एब्सटेन की UN जनरल असेंबली में, इसमें अमेरिका की तरफ से वोट नहीं किया, मतलब यूक्रेन के फेवर में वोट नहीं किया, पाकिस्तान एब्सटेन किया। इंडिया चाइना ने भी किया था, ग्लोबल साउथ ने भी किया था एब्सटेन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान का एब्सटेंशन जो है वो एक प्रॉब्लम बना, पसंद नहीं है या जो बोले। डोनाल्ड रू की जो मीटिंग है इस सीक्रेट केबल में लिखा है, मीटिंग ने बताया कि कितना फ्रस्ट्रेटेड था। ये एम्बेसडर लिख रहे हैं अपनी हेडक्वार्टर को, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री को, कि कितने कि डोनाल्ड रू ने बोला कि पाकिस्तान एक एग्रेसिवली न्यूट्रल स्टेटस ले रहा है यूक्रेन के लिए, और वो ले भी रहा। विजिट जो हुई थी इमरान खान की, उसके बाद ये बोला गया कि इमरान खान की विजिट क्यों हुई ऐसे टाइम पे। तो एम्बेसडर ने बोला कि यूरोप के भी तो कुछ लीडर्स गए थे रशिया, तो उस पर डोनाल्ड ने बोला कि वो लोग गए थे वॉर को रुकवाने, आप वहां क्या करने गए थे, आप बायलैटरल टाइज के लिए। ये बात उन्होंने मानी, और एक ऐसे टाइम पे जब वॉर शुरू हो रही है, उस समय इमरान खान वहां खड़े हो रहे, तो कंट्री को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये डोनाल्ड ने बोला कि न्यूट्रल स्टैंड अमेरिका से दूर ले जाता है। प्रॉब्लम आई, नो डाउट अबाउट इट। फिर उसके बाद डोनाल्ड ने बोला, आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर सक्सीड ऑल विल बी फॉरगिवन इन वॉशिंगटन, मतलब सब माफ कर दिया जाएगा वॉशिंगटन में। उन्होंने ये भी ऐड किया, पॉलिटिकल सिचुएशन if the political situation did not change, isolation of the prime minister will become very strong and from Europe and United States. यही वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे। अगर चेंज नहीं आता पॉलिटिकल सिचुएशन में, इन द सेंस कि आप इमरान खान को बाहर नहीं करते,
तो आपका यूरोप और अमेरिका से आइसोलेशन पड़ता है। अब यूरोप और अमेरिका से आइसोलेशन सिर्फ चाइना की साइड में रह करके तो कुछ नहीं। यही केबल है जिसके बाद आपको याद होगा जनरल बाजवा का स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है, अमेरिका के बिना नहीं चल सकते, हालांकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। यही वो केबल, और इस केबल के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि हमें पता चलता है कि अमेरिका कैसे देखता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। केबल के एंड में एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अमेरिका लिखते हैं कि जब उन्होंने डोनाल्ड लू से बोला कि आपका अमेरिका इंडिया के खिलाफ तो अलग स्टैंड है, इंडिया तो कहीं पे भी वोट कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे थे? डोनाल्ड लू ने बोला कि हम इंडिया को चाइना के कंटेक्स्ट में देखते हैं, हम चाइना के हिसाब से देखते हैं, हम इंडिया को आपके हिसाब से देखते ही नहीं। चाइना में क्या हो रहा है उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनती है, तो इंडिया कर सकता है, आप नहीं कर सकते। देन ये भी केबल में जो है, जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना है, मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये केबल गया, यानी कि चिट्ठी कुछ ही के पास गई थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर तो थे, साथ में फॉरेन सेक्रेटरी, साथ में आर्मी चीफ और ISI, DGISI, यही लोग। और ये चिट्ठी जाने के बाद, ये केबल जाने के बाद नो कॉन्फिडेंस वोट आया 9 अप्रैल को 2022 को, और 33 दिन बीते थे कि नो कॉन्फिडेंस वोट पारित हो गया और इमरान खान साहब गायब। उसके बाद अरेस्ट भी कर लिया गया। इससे यह भी पता लगता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी ही गवर्नमेंट पलट देता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, या अमेरिका कैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार पलट रहा है। अमेरिका कितना अंदर तक घुसा हुआ है हर कंट्री की उसमें, या ऐसे कंट्रीज की पॉलिटिक्स में, तो इसी से हमले होते हैं। अमेरिका डायरेक्टली एम्बेसडर को बोल देता है कि इसे हटाओ, और वो आदमी हटा दिया। मतलब क्या, 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन का महीना होता है, अप्रैल की बात है, तो मतलब वो मार्च में आया था तो 31 दिन का महीना था, 1 महीना 2 दिन में ये गायब हो गया। पाकिस्तान इसके बाद रशिया गए थे, इमरान खान रशिया जा करके बात करके आए, यानी कि ये रशिया के फेवर में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं जिस दिन पहुंचे उसी दिन वॉर शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं वॉर के बादल मंडरा रहे। खुद मैंने एक दिन पहले बनाया था कि रशिया अटैक करने वाला है, रशिया ने अपनी बड़ी फोर्सेस लगा दी थी, सारे वर्ल्ड के कंट्रीज पीस के लिए आ रहे थे, तो इन्हें नहीं पता था? ऐसा नहीं, सबको पता। और ये इमरान खान वहां जाके जो बात करके आए हैं, वो उस बातचीत में ये भी था कि हम हमारे साथ हमें सस्ता तेल दे दो। ये बात इमरान खान ने भी बोली और पाकिस्तान ने बोली, हम सस्ते तेल पे लगे बात करने। इस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब गायब हो गए, नए वो आए। इमरान खान 2 स्टैंड पे, नए प्राइम मिनिस्टर आए उसके बाद, और इमरान खान के जो 2 स्टैंड थे वो दोनों के दोनों चेंज किए गए। बहुत सारे स्टैंड थे, लेकिन मैं 2 स्टैंड की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। एक स्टैंड ये हुआ कि रशिया के साथ छोड़ के पाकिस्तान यूक्रेन के साथ खड़ा। यूक्रेन को इसने आर्टिलरी से 180 डिग्री शिफ्ट, 360 डिग्री शिफ्ट, पूरा घूम कर। साथ में सऊदी अरेबिया के साथ इमरान खान मना कर रहे थे कि हम कोई म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करते। वो एग्रीमेंट अभी कुछ टाइम पहले हो गया, दोनों की दोस्ती चल रही है। फर्स्ट पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी एयरफोर्स नहीं थे। इमरान खान बार बार ये बोल रहे थे कि सऊदी के एरिया में तो बहुत लड़ हैं, हमारे अपने पास पंगे थोड़ी कम है, हमारी अपनी भी कई जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, सऊदी के एरिया में हम क्यों लड़ेंगे जाके, हमारी आर्मी मरने के लिए क्या? लेकिन इमरान खान की सुनी किसी। और साथ में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनके लिए चाइना ने पैसे देने से मना कर दिया। बाद में इन्होंने ये पहले पुल आउट कर रहे थे, वो खत्म। ये भी एक चीज कि ट्रंप की फैमिली ने क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने की बात की पाकिस्तान में, तो रिलेशंस बेटर होते देखे। इससे एक चीज और भी
जिस आदमी को, आसिम मुनीर को सैक कर दिया गया था एज आईएसआई चीफ, इमरान खान ने ही सैक किया था, वही आदमी बाद में उछल के फील्ड मार्शल बनता। ये केवल एक हकीकत है। इससे पहले तो इमरान खान ने वो केवल लहराया था, एक मीटिंग दिखाया किसी को, क्योंकि केबल था, उनके ऊपर केस बन सकता था। लेकिन अब ये अमेरिकन न्यूज आउटलेट ने ही ये केबल बाहर कर दिया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हो क्या, पाकिस्तान कितना ऑटोनोमस, कितनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है ये भी, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या अमेरिका हावी है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में? बहुत अच्छी तरह से हावी। ये जो पूरा गेम हुआ है, इसमें अभी और डिटेल्स आएंगी। अभी तो केबल लीक है, ये केबल लीक इस टाइम पे आया है, ये भी एक बहुत देखने वाली बात है। इमरान खान का जो मोशन है अब स्ट्रांग होगा, इमरान खान का जो नैरेटिव है अब स्ट्रांग होगा, इमरान खान के जो साथी हैं वो अब और ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे और पाकिस्तान में अराजकता बढ़ेगी। केबल किसने लीक किया? बोला जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से लीक हो सकता है रशिया ने भी, हो सकता है इंडिया ने भी, लेकिन ये पाकिस्तान, ये रशिया और इंडिया के पास पहुंचा कैसे? तो पहुंचने के 10 तरीके होते हैं। इमरान खान के हाथ में था, वो लहरा रहे थे, तो इसमें मार्क किया गया है कि ये इमरान खान को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एक केबल जाएगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उसकी कॉपी निकाली होगी या फोटो खींची होगी व्हाट्सएप पे, और फोटो खींच के अपने चमचों को दी होगी। चमचों ने इंडिया में कुछ जर्नलिस्ट को दी होगी या रशिया में कुछ जर्नलिस्ट को दी होगी, क्योंकि वो रशिया तो गई ही थी उससे पहले और सीक्रेटली बातचीत चल रही थी, तो रशिया को दी गई होगी, व्हाट्सएप पे चली गई होगी, हार्ड कॉपी भी जा सकती है। तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे जल्दी पहुंच जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं। अब इमरान खान का मामला थोड़ा सा हीटअप है। सबसे ज्यादा फायदा इस केबल के लीक होने से किसको हो रहा है? रशिया को। तो शक भी वहीं जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान, क्योंकि इस केबल से एक चीज हुई, पाकिस्तान चाइना के पाले से निकल के अमेरिका के पाले में गया। इससे इंडिया को जरूर फायदा, इसमें किसी और को होना, इंडिया को फायदा। और इंडिया को जो फायदा हुआ था उससे मैं एक बात बहुत कह सकता हूँ, बहुत सही बात को मतलब बहुत से बोलते ओपनली एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि इंडिया ऐसा काम नहीं करेगा, इंडिया ऐसा कोई केबल लीक नहीं करेगा। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा नहीं है, पाकिस्तान को आप कभी भी कंट्रोल कर सकते। 20 ब्रह्मोस हमारी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका के पास गया कि हमें बचा। आज से ज्यादा ब्रह्मोस हमारे होते हैं, पाकिस्तान ने घुटने टेक किए होते, कोई बड़ा काम नहीं था, क्योंकि वो 4 दिन की लड़ाई में ही पागल होकर के पहुंच गया अमेरिका, राइट। तो पाकिस्तान डरेगा, पाकिस्तान को डराना है या पाकिस्तान को प्रेशर में लाना, वो कोई बड़ा काम नहीं है। एक ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ये प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर है कि ये कभी भी फिर से मार सकते हैं। और पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि हम जीते हैं, तो अमेरिका के पास जो भी गया है, भाई जीतता हुआ आदमी कभी जाता है कि मैं वॉर जीत रहा हूँ, प्लीज अमेरिका इस वॉर को खत्म कराओ और मुझे बचा लो, ऐसा कभी कोई गया हूँ मुझे तो नहीं दिखता। हमेशा हारता हुआ आदमी जाता है कि यार मैं हार रहा हूँ मुझे बचा लो। तो अमेरिका गया था पाकिस्तान, इसी से पता लगता है कि कौन हार रहा था। तो वो नैरेटिव जो है, हमारी एजेंसीज जो है उनके नैरेटिव थोड़े से गड़बड़ हैं, वो नैरेटिव फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती, किस चीज़ में रखती हूँ वो भगवान ही जानता है। लेकिन उनकी एजेंसीज नैरेटिव, वो उससे पहले नैरेटिव फैला देती, क्योंकि वो कई साल से नैरेटिव फैला रहे हैं और कई साल से हम लोग का। तो द थिंग इज कि ये हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम ये जो गेम होने वाला है, रशिया कहीं घुसता दिख रहा है अंदर, और चाइना को कर्टेल करने के लिए ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट थी, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, कि पाकिस्तान में चाइना ना घुसा हो। चाइना अब भी कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना के साथ कोई है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हम चाइना के कंटेक्स्ट में देखते हैं इंडिया को, तो उससे ये चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है। मैं बहुत टाइम से बोलता है कि चाइना को प्रोटेल करने के लिए इंडिया की जरूरत पड़ेगी, और पड़ी भी, नो डाउट।
तो अगर चाइना के कंटेक्स्ट में इंडिया को देखता है अमेरिका, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब कर्टेल्ड ही दिखेगा, कहीं ना कहीं अब अपनी हैसियत में दिखेगा, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया कहीं प्रॉब्लम में। जल्दी एक खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।